प्रणाम। वैसे धर्म का किसी भी संप्रदाय, किसी परंपरा या किसी पंथ आदि से संबंध नहीं होता है। मुझे बहुत अजीब लगता है कई बार जब लोग मेरा परिचय कराते हुए कहते हैं कि ये ओशो के फॉलोवर हैं, ओशो को मानने वाले हैं। तब कल्पना क्या बनती है कि जैसे हम कोई ओशो जो शरीर में थे उनको हम मानते होंगे और उनको कोई पूछते होंगे। इस तरह की कुछ हमारी धारणाएं बन जाती हैं और बस उनसे सोचते होंगे कि वह कोई कृपा कर दें और कर दें, उनसे हमारा जीवन में कुछ मिल जाए, इस तरह की बातें। तो बताना चाहूँगा मैं कि कभी मुझे भी ये बड़ा आश्चर्य होता है जब लोग मुझे कहते हैं कि ओशो को मानने वाले हैं। ओशो की यात्रा जो साधना की यात्रा है वह कहीं भी आपको कोई मानने की यात्रा नहीं है। वह तो इस जीवन को जीने की यात्रा है, अस्तित्व को जीने की यात्रा है, वर्तमान को जीने की यात्रा है। जैसे अब वर्तमान में मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे कमरा ये आपको दिख ही रहा है, ये है एसी चल रहा है, इसकी जो मुझे ठंडक महसूस हो रही है और आवाज़ें आसपास की सुनाई दे रही हैं। इस सब को मैं जी रहा हूँ, शरीर को मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि मेरा शरीर ऐसे एक्टिव है। इस पूरे मूवमेंट को, पूरे क्षणों को जो वर्तमान में चल रहे हैं उसको पूरी सजगता से और अवेयरनेस के साथ में जी रहा हूँ। अब यहाँ अगर मैं इसको जी रहा हूँ तो कहीं भी ओशो आए क्या? कहीं भी ऐसा कोई हुआ क्या कि भी ओशो को मैं याद कर रहा हूँ, स्मरण कर रहा हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं। ये तो सीधा सीधा मेरे जीवन का खेल है जो मेरे आसपास चल रहा है और मेरा शरीर, मेरा मन और मेरे आसपास की चीजें ये आप बस चल रही हैं और इसको जीना ही ध्यान है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो ऐसा नहीं है किसी गुरु का स्मरण कर रहे हैं, किसी शरीर को याद कर रहे हैं या किसी परमात्मा से कोई प्रार्थना कर रहे हैं, गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे सब संपत्ति ला दो, मेरे क्या है कि जीवन में बच्चे को नौकरी लगा दो, मेरे परिवार में सबको ठीक कर दो या कोई स्वास्थ्य उपलब्ध करा दो। ऐसा कुछ भी नहीं। ध्यान ये होता है कि मैं पूरे जीवन को ठीक ढंग से सजगता से जी रहा हूँ। जब हम ध्यान करते हैं तो पूरी संवेदनशीलता के साथ उस वर्तमान को जीते हैं। और सच में ओशो का शिष्य वही है जो ओशो को भी भूल जाए और वर्तमान में अपने को खो दे, वर्तमान के साथ जीने लगे। यदि किसी ओशो शिष्य को बार बार ओशो का शरीर याद आ रहा है, ओशो की आंखें याद आ रही हैं या कुछ याद आ रहा है, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो समझ लो मैं ओशो को नहीं समझा है। इसको जीना ये बहुत बड़ी चीज है, यही करुणावान है। जब मैं बात कहता हूं कि विराट करुणावान है तो यही करुणावान है। यदि हम इसको ठीक ढंग से जीने लगे, यहां से हमें इतना कुछ मिलने लग जाता है, इस वर्तमान से हमें इतना कुछ मिलने लग जाता है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन जब हम मन में जीते हैं, भविष्य भूत में इतना जीने के आदी हो गए हैं, इतने हर वक्त सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, तो कभी भी हमें कोई कहता है वर्तमान में जियो तो शुरुआत में वर्तमान बड़ा बोरिंग लगता है, क्योंकि मन तो कहीं इधर उधर जाता नहीं है, फिर उसको रस नहीं आएगा। अब वर्तमान में जी के क्या करोगे? ठीक है, कमरा है, ये मैं बैठा हूँ, क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं। तो सामान्यतः बहुत से लोग मेरे से कहते हैं कि यार वर्तमान में जीना बड़ा कठिन है, आनंद नहीं आता है। आनंद तो तब आएगा जब आप इसको थोड़ा गहराई से जिएंगे, जब ये वापस रेस्पॉन्स करना शुरू करेगा। अभी तो हम चला करके इसको जीने का प्रयास करें, फिर ये हमारे साथ सम्मिलित होगा। इसकी तरफ से बहुत सी चीजें हमारे पास आनी शुरू होंगी और तब जो खेल होगा तब पता चलेगा वर्तमान में जीना क्या होता है। तो ओशो का फॉलोवर कोई ओशो को स्मरण करना या मानने वाला नहीं होता है। अगर हम वर्तमान को इस जीवन को जी रहे हैं तो बस ये पर्याप्त है। आप ओशो से जुड़ें या ना जुड़ें, आपकी यात्रा एकदम सही चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।